हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ में एचसीएफ एंड एलसीएम। बेसिक मैथ का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर्स और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो में बताया था कि किस तरह से जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो साइंस जो है प्लस और माइनस, उनमें बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। तो उसको बड़े डिटेल से उसमें वीडियो नंबर 2 में बताया गया है। तो आज का जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो एलसीएम है, एलसीएम जब तक समझ में नहीं आएगा, बच्चों को अगर एलसीएम निकालना नहीं आएगा तो ये समझो कि वो मैथ कर ही नहीं सकते। तो एचसीएफ एंड एलसीएम ये है क्या? एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, कॉमन वर्ड सभी को पता है, कॉमन जो सभी में होगा वो कॉमन है। हाईएस्ट पता है मैक्सिमम, लीस्ट पता है कम से कम, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा, लीस्ट कम से कम, या हाईएस्ट बड़े से बड़ा, लीस्ट छोटे से छोटा। अब ये दो जो वर्ड है फैक्टर और मल्टीपल, ये अच्छे से समझ में आने चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस है? फैक्टर्स क्या है? द नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। एग्जाम्पल लेते हैं हम 12 का। क्या है फैक्टर्स? नंबर्स, वो नंबर जो गिवन नंबर को, गिवन नंबर हमारे पास 12 है, उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 12 को डिवाइड करते हैं? 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 इनसे डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद 12 से डिवाइड होगा। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। यहां दिया भी गया, एग्जांपल दिया 12 का। तो फैक्टर्स क्या बने इसके? 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये इसके फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स क्या है? वो नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। मल्टीपल्स क्या है भाई? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर कंप्लीटली, यानी वे नंबर जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो। दोनों में अंतर समझिए। फैक्टर्स वे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हो, और मल्टीपल्स वे नंबर जिनको गिवन नंबर डिवाइड करता हो। तो गिवन नंबर को जो जो नंबर डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर है, और गिवन नंबर जिन जिन नंबरों को डिवाइड करेगा वो उसके मल्टीपल्स है। 12 के मल्टीपल्स लेंगे, 12, 24 को भी 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, कहीं तक भी ले सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में। अब इनका जो एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें 2-3 बातें नोटिस करनी है। क्या? पहली बात क्या है? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर्स होंगे वो गिवन नंबर के या तो इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। देख, चेक कर सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं 12 के। तो 1, 2, 3, 4, 6 ये सारे 12 से लेस है, और 12 के इक्वल है। तो फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर के इक्वल होगा या उससे लेस होगा। अब मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स क्या है भाई? ऑलवेज मोर देन, ये मोर है और इक्वल, किससे? गिवन नंबर से। चेक करो,
12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, और भी बहुत से हो सकते हैं। ये सारे 12 के मल्टीपल हैं। तो सारे मल्टीपल क्या है, या तो 12 से ज्यादा है और या 12 के इक्वल है। तो दो बातें ध्यान से समझनी है। फैक्टर्स हमेशा जो भी नंबर होगा, जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स बनाएंगे उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। और मल्टीपल जो भी नंबर है जिसके भी मल्टीपल लेंगे हम, या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, एवरी नंबर इज ए फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर हमने लिया वो इटसेल्फ का मतलब अपने आप का फैक्टर भी है, मल्टीपल भी है। चेक कीजिए, फैक्टर्स में 12 है, मल्टीपल्स में 12 है, गिवन नंबर 12 है। तो गिवन नंबर 12 है तो उसके जो फैक्टर्स बनाए उसमें भी 12 आएगा, जो मल्टीपल्स है उसमें भी 12 आएगा। तो तीन बातें क्या है इसमें ध्यान से याद कर सकते हैं हम, कि फैक्टर हमेशा जिस भी नंबर के हम फैक्टर बनाएंगे उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। मल्टीपल जिस भी नंबर के मल्टीपल लेंगे हम उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। और जो नंबर है वो अपना फैक्टर भी है और अपना मल्टीपल भी है। अभी एचसीएफ और एलसीएम को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो हमने एग्जांपल लिया 12 का और 18 का, इनके फैक्टर बना लिए हमने। 12 के फैक्टर तो अभी समझाए थे मैंने, 1 2 3 4 6 12। 18 को 1 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, तो 1 भी फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 भी फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। आगे 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से हो सकता है, वो ऑलरेडी इसमें आ गया। तो फैक्टर इसके क्या बन गए, 1 2 3 1 2 3 6 9 18। अब एचसीएफ में एच अभी छोड़ दो, सीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर लो। इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन कौन से हैं, 1 दोनों में है तो कॉमन हो गया, 2 दोनों में है कॉमन हो गया, 3 दोनों में है कॉमन हो गया, 4 12 में है 18 में नहीं है, 6 ये दोनों में है, ये कॉमन हो गया, और कोई कॉमन नहीं है। ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। अब लेना कौन सा फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट जो बड़ा है, जो मैक्सिमम है, ये हमारा एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल लेने हैं 12 के मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब 12 का टेबल लेना है, जहां तक भी ले सकते हैं हम, 12 24 36 48 60 72 84। और ये नंबर यही खत्म नहीं होंगे, ये आगे भी हम कहीं तक भी ले सकते हैं। 18 के मल्टीपल 18 18 टू द 36 18 3 54 72 90 108 एंड सो ऑन, ये आगे भी हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। अब एल को बाद में देखेंगे, पहले सी एम कॉमन मल्टीपल लेंगे। इन दोनों मल्टीपल्स में कॉमन कौन कौन से हैं, 12 यहां है, यहां नहीं है, 18 यहां है, यहां नहीं है, 24 यहां है, यहां नहीं, 36 कॉमन आ गया। इसके बाद 72 दोनों का मल्टीपल है। इसके बाद 108 दोनों का मल्टीपल है। ये आगे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए हमने 3 ले लिए, क्योंकि इसमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था, इसलिए सारे लेने जरूरी है। इसमें लीस्ट लेना है, छोटे से छोटा लेना है मल्टीपल, इसलिए सारे लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने कॉमन मल्टीपल ले लिए, और लेना कौन सा है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब जो छोटा है, इन तीनों में जो सबसे पहला होगा वो सबसे छोटा होगा, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम को पहले समझना है कि ये है क्या। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे या एलसीएम निकाल लेंगे, तो इस तरह नहीं निकालेंगे। ये सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिखाया गया है कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है, एचसीएफ का मीनिंग क्या है, एलसीएम का मीनिंग क्या है। इस तरह से फैक्टर बना के इसको हम आराम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसको जब एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है, उसके हमारे पास 2 मेथड है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। एचसीएफ भी हम दोनों मेथड से समझेंगे
और एलसीएम भी दोनों से करेंगे। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में भी आएगा। चैप्टर नंबर 1 यही है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे इसको, तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। एचसीएफ क्या है, कैसे निकालेंगे? पहले तो ये समझो प्राइम फैक्टर और फैक्टर में भी फर्क है। जैसे हमने 12 का एग्जांपल किया था, 12 के फैक्टर्स क्या बताए थे अभी? 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो ये सारे फैक्टर नहीं आएंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? 12 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर लिया 6, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, आगे 3 से डिवाइड कर लिया, तो प्राइम फैक्टर इसके क्या बन जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये बात भी पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है। तो एचसीएफ और एलसीएम जो है, एचसीएम मैंने फैक्टर्स के हिसाब से पीछे बताया था कि फैक्टर के हिसाब से कैसे निकालना है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट जगह हाईएस्ट, पावर सेम है ऑफ, ईच भी वर्ड दोनों में है, लेकिन यहां मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, क्यों किया हुआ है अभी बताऊंगा। प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, दोनों में क्या है भाई? दोनों में हमें प्रोडक्ट लेनी है। किसके प्रोडक्ट लेनी है? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट लेनी है। फर्क क्या है दोनों में? जब हम एचसीएफ लेंगे तो दो वर्ड मैंने इसमें अलग से जो है मेंशन किए हैं, स्मॉलेस्ट और कॉमन। दो वर्ड याद रखने हैं जब एचसीएफ लेंगे। जो कॉमन फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर वो लेंगे, और जो कॉमन फैक्टर आए उसमें उसकी पावर कौन सी लेंगे हम? जो स्मॉलेस्ट है। एलसीएम में हाईएस्ट वर्ड याद रखना है, ईच वर्ड याद रखना है, इसमें कॉमन नहीं है। ईच वर्ड इसमें भी है, लेकिन इसमें ईच की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉमन वर्ड पे ध्यान रखना है। हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट और कॉमन, और एलसीएम में हाईएस्ट और ईच। कैसे अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। दूसरा मेथड इसमें डिवीजन मेथड है, इसको भी हम करेंगे अभी। Find the HCF and LCM of 24, 30 and 42 by prime factorization method। अब प्राइम फैक्टर पहले बनाते हैं। 24 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर लेने हैं, 3 से डिवाइड किया। 30 2 से डिवाइड किया, 15, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, और 5, 2, 3, 5। 42 2 से डिवाइड करेंगे, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 के जो फैक्टर है वो क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 30 के जो फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 5, और 42 के जो फैक्टर बने 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 7 है। अब इनके पावर्स की फॉर्म में लिख लिया करो। 2, 1, 2, 3, 3 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू पावर 3, 2 की पावर 3 आ गई। 3 1 टाइम है तो 3 1 आ गया। यहां सभी 1 टाइम है, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहां भी सभी 1 टाइम है। तो ऐसे पावर की फॉर्म में इसको लिखना है। प्राइम फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बना के काउंट करके जो एक से ज्यादा उनकी पावर के फॉर्म में लिख लेना है। अब एचसीएफ दोबारा आ जाओ, क्या समझाया था? 2 वर्ड याद रखने हैं, स्मॉलेस्ट और कॉमन, और फिर उनकी
प्रोडक्ट करनी है। स्मॉलेस्ट क्या लेना है? स्मॉलेस्ट पावर। जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो ढूंढ करके उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेकर के उनको मल्टीप्लाई करना है। अब कॉमन कौन से हैं भाई इसमें? 2 2 2 तीनों में कॉमन है। 3 3 3 तीनों में कॉमन है। 5 यहां है, ऊपर नहीं है। 7 ऊपर नहीं है, तो 5 और 7 कॉमन नहीं है। तो हमें लेने क्या है? 2 और 3 लेने हैं। अब कितना लेना है? जब भी हमने HCF निकालना है तो कॉमन ले लिया हमने, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है इनकी। अब 2 की पावर यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है। 3 की पावर 1 1 1, इसको स्मॉलेस्ट कह लो या हाईएस्ट कह लो, 1 ही आएगी। तो 2 इंटू 3, ये हमारा 6 HCF आ गया। अब LCM की बात करते हैं हम। इसमें 2 वर्ड याद रखने हैं, हाईएस्ट पावर और ईच प्राइम नंबर लेना है। क्या मतलब बना इसका? पहले तो कॉमन ही देखो, 2 कॉमन है वो ले लिया, 3 कॉमन है वो ले लिया। अब 2 और 3 जो कॉमन लिए हैं उनकी पावर कौन सी लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या बनी? 3। तो 2 रेस्ट पावर 3 लेना है। 3 की पावर 1 1 1, तो यही हाईएस्ट है। अब ये तो ले लिया हमने कॉमन। आगे वर्ड क्या था? ईच प्राइम फैक्टर लेना है। ईच का मतलब और जो प्राइम फैक्टर है। 2 आ गए, जो तीनों में कॉमन थे वो ले लिया, उसमें हमने मैक्सिमम पावर ले ली, हाईएस्ट पावर ले ली। 3 ले लिया, जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं। ईच प्राइम फैक्टर, कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है, तो 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। इनकी पावर जितनी है उतनी लेंगे। अब 2 रेस्ट पावर 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब कई बच्चे यहां भी गलती करते हैं, 2 रेस्ट पावर 3 को वो 6 समझ ले लेते हैं। 2 3 जा 6, ऐसा नहीं है। पावर का मतलब क्या है? इसको बेस बोलते हैं 2 को। पावर का मतलब है उतनी बार लेना है, उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 8 3 जा 24, 24 को 5 से करेंगे 120, 120 को 7 से करेंगे 840। ये हमारा LCM आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। जब HCF लेंगे तो जो कॉमन होगा उसमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जब LCM लेंगे जो कॉमन होगा उसमें हाईएस्ट पावर लेनी है, और जो कॉमन नहीं है वो भी सारे फैक्टर्स इसमें लेने हैं। अब हम डिवीजन मेथड करेंगे। उससे पहले डिवाइड के समय कुछ बातें बच्चों को पता होना चाहिए। 2 नंबर है 24 एंड 30, इनको डिवाइड करना है। 30 को 24 से डिवाइड करना है। 24 बन जाए 24, 6 आ गए। जब भी हम डिवीजन करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा जिसको हम अंदर रखते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये याद रखना है, डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो है कोशेंट, और जो रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा, वो है रिमाइंडर। तो ये चारों वर्ड का आपको पता होना चाहिए। जो नंबर हम अंदर रखते हैं, जो बड़ा नंबर है जिसको डिवाइड करना है, वो डिविडेंड है। जिस नंबर से डिवाइड करना है, जिसको बाहर रखते हैं, जो छोटा नंबर है, वो डिवाइजर है। जो डिवाइड करके आंसर आया वो कोशेंट है, और जो बच गया वो रिमाइंडर है। इनके एक रिलेशन भी है। 30 कैसे आया देखो, 24 डिवाइजर था, कोशेंट कितना है 1, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 प्लस 6 30। तो क्या रिलेशन बना? 30 क्या था इसमें? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय
क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड क्या है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये कई जगह यूज हो सकता है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 3 नंबर है 24, 30, 42। कोई दो नंबर ले सकते हैं, कोई दो ले सकते हो। पहले जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखेंगे, वो डिविडेंड है। जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर है। 24 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 6 रिमाइंडर आ गया। जैसे ही रिमाइंडर आएगा, जो तुम्हारा डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाना है। जिस नंबर से डिवाइड किया था वो अब अंदर लेंगे, उस नंबर को डिवाइड करना है किससे? जो रिमाइंडर आया था। रिमाइंडर अब क्या हो गया? डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। 6 4 जा 24। अगर ये दो ही नंबर होते, क्वेश्चन होता फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30, तो क्या आंसर आया? 6। इसमें ध्यान रखना, ये आंसर नहीं आएगा। जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो गया वो हमारा एचसीएफ आता है। ये 2 नंबर का एचसीएफ था, लेकिन हमें तीनों का लेना है। थर्ड नंबर भी लेंगे हम 42। यहां भी ये नंबर नहीं लेंगे, जिस नंबर ने डिवाइड किया लास्ट में वो नंबर लेंगे, जो डिवाइजर था लास्ट। 6 से ये भी पूरा डिवाइड हो गया, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। तो डिवीजन मेथड है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग डिवीजन है ये। किस तरह से? 3 नंबर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी हैं। कोई 2 नंबर ले लिए, बड़े नंबर को अंदर रखना है, बड़ा नंबर डिविडेंड है, छोटा डिवाइजर है। डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, बाद में रिमाइंडर डिवाइजर बन गया और डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। फिर उसको डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। फिर तीसरा नंबर लेके उसी से डिवाइड करके चेक करना है। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया 6। यहां भी एचसीएफ 6 था। नेक्स्ट एलसीएम निकालेंगे 24, 30, 42 का ही डिवीजन मेथड से। अब इसमें डिवीजन मेथड, इसमें इकट्ठा ही सारे नंबर लेने हैं। ये 3 नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। यहां हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कम से कम इन नंबर में से 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। 2 से डिवाइड होगा 24 भी, 30 भी, 42 भी। 2 से डिवाइड कर लो। 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 आ गया। 30 को डिवाइड किया, 15 आ गया। 42 को डिवाइड किया, 21 आ गया। अब 2 से डिवाइड होगा 12, ये डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने कई बार देखा कि कई टीचर्स इसको इस तरह से समझाते हैं कि तब तक डिवाइड करते चले जाओ जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। ऐसा नहीं है, नीचे 1 1 आने की कोई जरूरत नहीं है। केवल उस नंबर से डिवाइड करना है जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो। अगर 2 नंबर डिवाइड नहीं होते तो मत करो डिवाइड। अब 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तीनों नंबर 3 से ले लेते हैं। 3 4 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। अब 4 5 7 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे इनमें से कोई 2 नंबर डिवाइड होते हो, तो आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब एलसीएम क्या आएगा? जो नंबर है सारे ले लेने हैं। 2 3, जो नीचे बचे हैं वो भी लेने हैं। 4 5 7। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 127 जा 840। तो यही हमारा एलसीएम 840 आएगा। तो कोई सा मेथड कर लो, कोई फर्क नहीं है। दोबारा देख लो इसको। प्राइम फैक्टर से प्राइम फैक्टर बनाने हैं, पावर की फॉर्म में लिखना है। एचसीएफ लेंगे तो कॉमन 2 वर्ड याद रखना है, कॉमन और स्मॉलेस्ट। कॉमन ले लिया, उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है वो लेनी है। एलसीएम में जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 तीनों में था तो हाईएस्ट 3 थी इसकी पावर। और ईच, इसमें 2 वर्ड याद रखने हैं, हाईएस्ट और ईच। 2 और 3 कॉमन थे वो ले लिए,
इन दोनों में चेक कर लिया, जो हाईएस्ट पावर थी वो ले ली। जो बचे हैं ईच फैक्टर लेना है, कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। डिवीजन में एचसीएफ में बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया। जिस नंबर से डिवाइड किया था वो डिविडेंड बन जाएगा। ऐसे करके जहां कंप्लीट हो गया फिर तीसरा नंबर लेके इस तरह निकाल सकते हैं। एलसीएम में ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे इनमें से कम 2 नंबर डिवाइड हो। 2 से ज्यादा डिवाइड हो तो अच्छी बात है, कम से कम 2 होने चाहिए। 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, अब कोई भी 2 नंबर डिवाइड नहीं होते तो जो भी नंबर बच्चे सारों को मल्टीप्लाई करना है। बड़ा छोटा टॉपिक था लेकिन मैथ के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पहले भी मैंने बेसिक मैथ के 2 वीडियो बनाए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले में टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर किस किस तरह के हैं, नेचुरल क्या है, रैशनल क्या है, ये सारा उसमें डिटेल में बताया गया है। दूसरा वीडियो जिस भी बच्चे को साइन में कंफ्यूजन है, कहाँ प्लस लगना है कहाँ माइनस लगना है, वो दूसरा वीडियो जरूर देखेंगे। और ये वीडियो उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें खासकर एलसीएम हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद फ्रैक्शंस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट का करेंगे, उसका वीडियो आएगा। तो फ्रैक्शन में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना तभी समझ में आएगा जब आपको एलसीएम निकालना आता होगा। और ये वीडियो 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी यही है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो, और अगर चाहो, आपका मन जरूर करता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।